संजय कुमार जी, पैरालिसिस का अटैक आया। मैं कहता हूँ अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, अचानक हार्ट अटैक, आंखों की रोशनी चली जाए, अनुलोम विलोम कर लो। एक ही दिन में 50% लाभ हुआ। नियमित योग करने से अब पूरी तरह ठीक हो गए। एक ही दिन में 50%। और पूरा करके कहाँ है संजय कुमार? इधर आओ। लो, एक दिन में 50%। कब हुआ था पैरालिसिस? 5 जून 24 को हुआ था। 5 जून 24 को हुआ था। मुझे सुन रखा था लगातार अनुलोम विलोम करो, तो एक दिन में ही जी 7 बजे शाम में बाबा पैरालिसिस अटैक किया था। शाम को पैरालिसिस। बाएं साइड से न हम खड़ा हो सकते थे, न उठ सकते, बैठे के बैठे रह गए। बैठे के बैठे रह गए। बोल भी नहीं सकते थे। तो अंतःकरण में बाबा का प्रेरणा हुआ कि अनुलोम विलोम करना चाहिए। याद आया, अरे बाबा बोलते अचानक पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, आंखों की रोशनी चली जाए, कानों की सुनने की शक्ति चली जाए, अनुलोम विलोम करो, पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, पूरी बॉडी की एनर्जी अलाइन हो जाती है, और जो क्लोट आया था वो भी निकल जाता है, और जो डैमेज हुआ था बॉडी में वो रिकवर हो जाता है। तुरंत कर लिया। केवल बुद्धि काम कर रही थी, तो वो अनुलोम विलोम करना, दिमाग काम कर रहा था। हाँ, तो 8 बजे के लगभग लगा प्रेरणा हुआ कि अब बोल सकते हैं। तो हम अपने से बोल करके सोचा ओम बोले। तब उसके बाद हमने ऑफिस में फ़ोन किए, गाड़ी मंगवाए, और तब डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर साहब बोले कि सलाइन करेंगे। सलाइन मत कीजिए, हम अनुलोम विलोम करेंगे, हमको पटना भेजने की व्यवस्था कीजिए। पटना भेजने की व्यवस्था कर दी है, अपना अनुलोम विलोम कर रहा है। रात भर रास्ते में अनुलोम विलोम करते रहे बाबा। घर पर पहुँचे 1:30 बजे रात में, और 3 बजे डॉक्टर ने 6 बजे शाम को समय दिया था, तो 3 बजे तक अनुलोम विलोम। डॉक्टर भी बिना सहारा के चले गए। लो, डॉक्टर का जब तक टाइम आया मिलने का तब तक तो ठीक हो गया है। ये है ताकत। दिस इज द पावर ऑफ ब्रेथ। क्या बोला? दिस इज द पावर ऑफ ब्रेथ। यू हैव दिस कैपेसिटी, दिस स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ। MRI करवाए थे बाबा, तो MRI में बोला कि माइनर स्ट्रोक हुआ है। लेकिन माइनर स्ट्रोक में इतना बड़ा कैसे हो जाए, बोल भी नहीं। अरे वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। जी जी। आओ संजय, ये तो संजय उवाच था, जैसे गीता में आता ना, संजय उवाच। अभी महापात्रा उवाच। आओ बेटा। स्वामी जी, आपके पैरों में कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम बेटा। जी। क्या हुआ था तेरे को? टीवी का ग्लैंड हुआ था यहाँ पर। टीवी का ग्लैंड से हो जाता है, गांठ हो जाता है। 2010 से था, 2023 में यहाँ पर आने के बाद क्लियर हुआ। ये गांठ कैसी भी हो, गले में, छाती में, लीवर, किडनी में, ब्रेस्ट में, हाथ पैरों में, पूरे शरीर में, टीबी वाली, बेनाइन, मैलिग्नेंट, लाइपोमा, कुछ भी हो, और उसकी लाइव एग्जांपल है, कटक से आई है, अटक गई थी बीच में। धनसुखभाई पटेल 20 साल से सियाटिका, लो वर्षों से बीमारियों को ढोते रहते हैं। जा तेरी मम्मी के लिए। हाँ। धनसुखभाई। हाँ। और क्या तुम्हारा नाम बोलो? जा बेटा। विजय, ऐसे ही अलग अलग है। कल्पना, प्रदीप, रेक्टम कैंसर, सुषमा, आंखों की समस्या, वीना, एक 2 दिन से लेके 7 दिन में भी हमने आंखों को ठीक किया है। कल रेनू बता रही थी, एक ही दिन में चश्मा उतर गया, यहीं पर आई हुई है। वीना, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, प्रोस्टेट, लखीराम, एडवोकेट दीप्ति राय, ओवरी में सिस्ट, थायराइड, बड़ी बड़ी समस्या है। जी भाई साहब। मुझे रेप्टर कैंसर था। कैंसर? और रेक्टम कैंसर था। हाँ। और नेपाल में, मैं नेपाल से हूँ। हाँ। और नेपाल में इलाज करवाया, और उसके बाद यहाँ नहीं संभव है, और उसके बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मैं मुंबई में गया, महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी मैं बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में किया। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा रेप्टर गया और 25 लाख रुपया लगेगा। हाँ। और स्वामी जी, मैंने 25 लाख तो मेरे पास था ही नहीं। उसके बाद मैं तो यहीं हरिद्वार गंगा में मरने के लिए आया था। मरने के लिए आया था? योग के बारे में मुझे पता ही नहीं था। हाँ। और जिंदगी में मैंने योग कभी किया भी नहीं था। और यहाँ सुना है कि बाबा ने बोला कि वहाँ जा, वहाँ ठीक हो जाएगा, तू तुलसी पानी पी ले। उसके बाद मैं यहाँ वाल्मीकि आश्रम पे आया। उसके बाद मुझे भगवान जी यहाँ बुलाया, और मुझे कैंसर। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है अपने यहाँ पतंजलि में ही हमने खोल रखा है गरीब लोगों की सेवा के लिए। ये तो मरने के लिए आया था, जिंदा हो गया। अब कैंसर ठीक है? अभी कैंसर ठीक हूँ, एकदम बेस्ट हूँ। कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ तो मुझे 3 दिन हो गया, आज आया हुआ।
और 2022 में आया था यहाँ। हाँ 2022 में आया था, तब से लगातार कर रहा है। मैंने कहा 3 दिन में तो कैंसर ठीक नहीं होता। हाँ, उस समय कितने दिन रुके थे? 1 महीना रुके थे। 1 महीने रुके थे। लो रेक्टम कैंसर अच्छा कर लिया। ये जोरदार काम हो गया तेरा तो। हाँ, क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप बुढ़वाल। प्रदीप बड़वाल। चलो खुश रहो, प्रदीप का दीप जल गया, नहीं तो दीप बुझ जाता तेरा। आजा, करना तो पड़ता है। देखो जो बताया, अब उसको योग को छोड़ना मत बाबू। हाँ करते रहना, सभी राम रहोस। अभी भी अच्छा ही हुआ है। हाँ मनसुख पटेल। हाँ जी मनसुख भाई। सूरत भटार। क्या क्या फायदा हुआ? 20 साल से शुगर था हाँ और साइटिका 20 साल से 7 दिन में। और शुगर भी। अब क्या हाल है? अच्छा है। अब अच्छा कर लिया, करना पड़ता है बस, सब अच्छा होता है। आओ मनसुख भाई, योग से सारा सुख मिलता है। बाबा जी आपको प्रणाम। प्रणाम। मेरा छाती में गांठ है बाबा जी। हाँ। 2002 से आपको हम योगा कर रहे हैं उस समय से। हाँ। और दवा खाते हैं। हाँ। परसों भी हम टेस्ट कराए हैं, कुछ नहीं मेरा निकला। हम हमेशा दवा खाते रहते हैं 2002 से। अच्छा ना 2002 से लगे हुए। हाँ पता योगा लगा, प्रणाम कुछ सब भी, करते हैं। कोई दवा बीच में खाते रहते समस्या हैं, आ मेरा जाए, हाथ ठीक है। प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दो। बेटा ने कहते हैं कि ऑपरेशन करा के निकलवा लो। अब बाकी हम टेस्ट कहते किया हैं तो कि पता नहीं, लगा कि अब नहीं तो गांठ तो निकलवाएंगे। गायब बाबा हो के गया। योगा कर करके ठीक कर रहे हैं। चलो आशीर्वाद। मेरा कम हो गया है। हाँ। अब मैंने कल बोला था, सिस्ट की दवा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवा, स्किन की दवा, उसकी मात्रा आप सर्दी में बढ़ा सकते हो। प्रणाम स्वामी जी। तो जिनको कम लाभ हो रहा था उनको पूरा लाभ हो जाएगा। 2-4 गुना तक कर सकते हो डोज सर्दी में। प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। मैं राजस्थान से आई हूँ। मुझे अर्थराइटिस था, पैरों में सूजन, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी। सीढ़ियाँ मेरा बेटा पकड़ के चढ़ाता था मुझे यहाँ 15 दिन हो गए यहाँ आए। मुझे पूरा आराम है, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, सीढ़ियाँ अपने आप चढ़ सकती हूँ। और उम्र कितनी थारी माता जी? 60 साल। 60 साल में ठाठ से जी रही है मैया। क्या आप हुआ? जैसे गुरु मिलने इस दुनिया में मुश्किल है। मैं सारी दुनिया से ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी कोई परेशानी हो तो इधर उधर ना जाए, सीधा पतंजलि आए और विश्वास के साथ आए और पूरा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। हमारे पिलानी में राजकुमार भास्कर जी हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जो हमें योगा सिखाते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना हमारे चाहती हूँ। योग टीचर हैं, सबको प्रेरणा देते हैं। स्वामी जी आपको लोग युगों युगों तक याद करेंगे। आप जैसे स्वामी मिलने इस दुनिया में मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ओ मैया आ जाओ। पुनः आपका बार बार धन्यवाद। प्रणाम मैया प्रणाम। आजा आजा। लो मैया तो ठाठ से जी रही है, नहीं तो अस्थि पिंजर ढीले हो गए थे, सब रिपेयर कर लिए। जाओ मैया जाओ जाओ। हाँ। प्रणाम तो स्वामी देखो जी। मैं एडवोकेट दीप्ति राय दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और भारत सरकार की सीनियर काउंसिल हूँ। 2018 में 16 में अचानक मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था वर्क का। मुझे पता नहीं चला। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में हॉस्पिटल है हमारा, मैं वहाँ गई आयुर्वेद को, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा आयुर्वेदिक पद्धति को फॉलो किया, तो मैंने आयुर्वेद के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने नाड़ी देखकर बोला कि तुम्हें थायराइड है। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, मैंने खाई और फिर तब तक ठीक हो गया। फिर 19 में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बॉडी में, बहुत ज़्यादा हेयर वापस बीमारी ने अटैक डाला। ये बीमारियां भी बीच बीच में और आदमी को फफेड़ देती हैं, जी, अटैक करती हैं। स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि लिटरली मैं बैलून हो गई थी, बैलून की तरह, जी। गुब्बारे की तरह फूल गई। जी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और मेरा थायराइड हाइपोथायराइडिज्म 10 था। अब क्या हाल है? अब ठीक हूँ। फिर यूनानी की डॉक्टर, उस समय आपकी दवा नहीं आई थी थायराइड की, थायरोग्रिड नहीं आई जी। थी। तो उस समय हाई कोर्ट में यूनानी की डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे अर्गला नाम का एक जड़ी बूटी दिया, पूरा नाम नहीं याद है मुझे, और उसके साथ काली मिर्च का पाउडर दिया, उसको खाने को सुबह सुबह दिया, वो खाया। लेकिन उसके साथ साथ मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। मैं उज्जयी, सूर्य नमस्कार, कपाल भाती और जितने थे मैं 2 घंटा किया करती थी। मेरा थायराइड 2-3 है अब। ला उसके बाद मुझे फिर प्रॉब्लम आ गई सिस्ट की। फिर सिस्ट आ गई। जी सिस्ट की प्रॉब्लम आई। हाँ। और मेरे
सारा सिस्टम इरेगुलर, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं बता सकती। अब क्या हाल है? मैंने फिर कपालभाति किया 15 दिन। मैं गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट से वापस आ गई। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी किसी ट्रीटमेंट के लिए, सबने ऑपरेशन बोल दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। 15 दिन में मैंने कपालभाति किया और जादू की तरह सब खत्म। ला, तो ये तो दीप्ति तो एडवोकेट, अब योग की एडवोकेसी करना इधर आ। और बाबा जी एक बात मैं कहूँगी, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी वजह से हम अपने पापा को खो दिए। उन्हें डेंगू हो गया था, मैं उनके पास नहीं थी, वो डिटेक्ट नहीं कर पाए और उन्हें इतना स्टेरॉइड्स दिया कि मार ही दिया। दे आर किलर्स, दे आर मर्डरर्स। ये उन्हें, उनके लिए मैं इससे ज़्यादा, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ का, किलर्स और इससे ज़्यादा कुछ वर्ड्स मर्डर से बोल रही है। क्यों? अपने परिवार में अपने बाप को खोया है। और डेंगू कुछ नहीं है, डेंगू नील से ठीक हो जाता है, गिलोय से, तुलसी से, पपीता के पत्तों से, अनार से। ये हमने कितने लोगों को बताया है। चलो दीप्ति, अब और कोई किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई बहन किसी से ना छिने, तो ये रास्ता है सही, इसको पकड़ो। खुश रहो बेटा। चलो अब इसके आज दोपहर को मिलेंगे। हाँ। तो अब ये अब ये आ गया सामने, बोले जी जबरदस्ती पकड़ के स्टैंड डाल दिए और यहाँ तो आके मैं पूरा ठीक हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, डाल दिए। ये कह रहे हैं लूट खसोट चल रही है। स्वामी जी प्रणाम, मैं कल्पना राय कुशीनगर कप्तानगंज से आई हूँ। स्वामी जी, मैं आप जब गोरखपुर गए थे 2 या 1 या 2 में, हाँ, तभी से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। मैं 40 किलोमीटर कप्तानगंज से गोरखपुर जाती थी सुबह को और फिर शाम को चली आती थी, क्योंकि मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मेरा काम चल रहा था फील्ड में, तो इसलिए मैं रोज़ 1 सप्ताह तक जाती आती थी। पूरे देश में मैंने हजारों प्रोग्राम किए, 25 लाख किलोमीटर घूमा हूँ। गोरखपुर गया था तब मैं आई थी। अब क्या हाल है? वो तो स्वामी जी बहुत कुछ उस समय ठीक हो गया मेरा, लेकिन मैं प्राणायाम करती थी फिर भी मेरा बीपी बढ़ गया। मैं सोची क्यों बढ़ गया, तो आप कहते थे कि धीरे धीरे किया करो। हाँ। तो मैं धीरे धीरे करना शुरू की। मेरा जेनेटिक बीपी मेरे साथ पूरे परिवार को, माँ, पिताजी, बाबा, दादा, सबको बीपी था, तो मुझे भी होने लगा, लेकिन मैंने ठीक कर लिया। फिर कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ने लगा, तो आप आहार जैसे बताते थे वैसे मैंने लेना शुरू किया, मैं कोलेस्ट्रॉल भी मेरा ख़त्म हो गया। स्वामी जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे कि स्वामी जी, जितना भी प्राइवेट स्कूल चल रहा है, तो सरकार के साथ मिलकर आप उसको गुरुकुल के लिए वो तैयार कर लें और उसमें आचार्य आप ही का प्रशिक्षित किया हुआ होना चाहिए गुरु जी। और स्वामी जी एक बात, लोग सिकंदर को महान कहते हैं, खूनी लुटेरा को महान कहते हैं, लेकिन आपने तो दिलों पे राज किया है, इसलिए आपके जैसा विश्व विजेता न कोई है, न हुआ, न होगा। ओए मैया प्रणाम। आओ इधर आओ। अब ये माँ, बहन, बेटियाँ हमको प्यार करती हैं और जो है असंभव को संभव किया है। पूरे विश्व में हमने योग का डंका बजाया है, योग का झंडा, सनातन का झंडा गाड़ा है। यही भारत की सनातन संस्कृति की विश्व विजय की यात्रा है। खैर, योग करते रहो, बस यही है। तुमने क्या ठीक किया मैया? ओम स्वामी जी, मुझे हाँ। जो है पैरों घुटने में दर्द था और फैटी लीवर और थायराइड। लो, थायराइड, फैटी लीवर, घुटने का दर्द, तीनों को असाध्य मानते हैं एलोपैथी वाले। बोले घुटने के दर्द के लिए सर्जरी करो, थायराइड के लिए ज़िंदगी भर दवा खाओ, और फैटी लीवर तो बोले बस जितने दिन चलता है चलो, बाद में मर जाओ। जा पूरा ठीक हो जाएगा, कंटिन्यू करते रहे ना, अब छोड़ना मत। महाराज जी, ओम महाराज जी। हाँ, मैं शुगर का पेशेंट था 12 साल पहले। तो 12 साल पहले शुगर के पेशेंट थे। एलोपैथी दवाई नहीं ली मैंने एक भी, और अपने योग प्राणायाम और दौड़ के ठीक किया, लेकिन उसके बाद जो मैं आसन वगैरह करता था उससे मेरा सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल इतना क्रोनिक हो गया कि मैं सो नहीं पाता था, 1 मिनट भी नहीं सो पाता था। अगर आधा घंटा सोता था, अगर मैं करवट लेता था तो मैं
दर्द से कराहता था। अब क्या हाल है? तो मैं रात भर आपके यूट्यूब लगा के रात भर करता था, 4 बजे तक, 4-5 बजे तक उसी को करता था। फिर नींद आती थी, फिर आधा घंटा सोता था, फिर दर्द शुरू हो जाता। ऐसे ही करते करते 3 महीने में मेरा क्रोनिक जो ये था सर्वाइकल वो बिल्कुल ठीक हो गया। क्या? और अभी मैं अपनी पत्नी के साथ आया, उनके ओवरी में गांठ है, वो अभी हल्द्वानी से मैंने को किया। आज मैंने बताया, आओ इधर आओ, जिनको भी सिस्ट है, बड़ी बीमारी है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, अपनी दवा की मात्रा आप 2 गुनी कर सकते हो, 2 से 3 बार ले सकते हो, सुबह दोपहर शाम, और इस बीमारी को मिटा सकते हो। थोड़ा मात्रा बढ़ा दो प्राणायाम की, दवा की, और उपवास की, खान पान की रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो। ओम स्वामी जी, मैं सुनीता अरोड़ा दिल्ली से आई हूँ। ये सुनीता तो जिसने 2 दिन में, कल मैं इसको भी याद कर रहा था, सुनीता और रेनू 2 दिन में अपनी आंखों की रोशनी जो गई हुई थी वापस ले आई हुई है, जैसे वो पैरालिसिस बता रहा था भाई। स्वामी जी, मैं 2005 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। तब मुझे थायराइड हो गया था और बगल में गांठें हो गई थी। वो आप कपाल भारती का बताते थे, तो मैं कपाल भारती बहुत किया और मेरी गांठें घुल गई। तब से मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। उसके बाद 2015 में मुझे लीवर हुआ, फैटी लीवर हुआ। तब पानी भी नहीं पचता था, और वो भी मैंने कपाल भारती और जो भी आप लिवोग्रिड वगैरह दवाई देते थे वो पूरा फॉलो किया, प्राणायाम खूब किया, डाइट फॉलो की, तो उससे मेरा वो भी ठीक हो गया। और 2 दिन में मैंने आँख की रोशनी भी ठीक की अनुलोम विलोम से। पहले पार्शियल चेंज आया 1 दिन में, और दूसरे दिन मेरा पूरा दूसरा दिन पूरा मेरे आँख में पूरी रोशनी लौट आई। बड़ी चीज़ें हैं ये। और 2 साल पहले पेनक्रियाज में भी हो गया था सूजन, और उसमें भी बहुत फर्क आया है। पेनक्रियाटाइटिस, और स्वामी जी मुझे सिंगी में अब इसको थोड़ा सा, अब ये मोटी से पतली और करना है इसको। आजा 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 इधर। हाँ, अब जो बताया उसको कंटिन्यू फॉलो करना है सुनीता, है ना? हाँ, फर्क पड़ा है मुझे। 2 दिन में मेरी स्टिफनेस थी वो भी ठीक हो गई। अब बस इसको पूरा फॉलो करना है। जाओ, खुश रहो। इधर है ये बिटिया। कल ऐसे, कल एक बहन आई, बोले बाबा जी मैं तो कल बोल ही नहीं पाई, वो डिप्रेशन था, मेधावटी ली और बादाम रोगन नाक में डाला, डिप्रेशन गायब। ये भी ऐसे ही, इसकी माँ भी, और ये भी, इसकी माँ ने भी बहुत फायदा पाया। आजा इधर आजा बेटे, माँ तो ऐसे ही बैठ जाएगी उधर कोने पर। हाँ, अब देखो, इतनी हंसी खुशी से रहने वाली बेटी बोले मेरे को डिप्रेशन हो गया था। अरे अब अच्छा, कुछ को ना ऐसे ही बहका देते हैं, तेरे को डिप्रेशन है, तेरे को ओसीडी है, तेरे को तो सीजोफीनिया। अरे तेरे को कुछ नहीं है, तेरे को किसने बोल दिया डिप्रेशन है तेरे को? डॉक्टर ने। स्वामी जी, अपना नाम बोलो। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, मैं सुरुचि हरियाणा से। सुरुचि, हाँ जी। अब देखो, इतने हंसते मुस्कुराने वाली ये बेटी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने क्या बोल दिया? डिप्रेशन। डिप्रेशन है, वो भी लास्ट लेवल का। अच्छा स्वामी जी, उससे पहले मुझे नजले की प्रॉब्लम थी। नजला था? हाँ जी, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था, हेरिडिटी थी। हेरिडिटी से नजला था? हाँ। नाक बंद, कान, दिमाग, सब जगह। हाँ, पूरे साल नाक बहता था, पूरे साल। तो डॉक्टर ने बोला इसकी हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन होगा, बोला अंदर नाक काटेंगे इसका। और गांव में नाक काटने का मतलब बड़ा बेइज्जती है। तो स्वामी जी, फिर मुझे किसी ने बोला कि अनुलोम विलोम करने से फेस पे ग्लो आ जाता है, और मैंने किया तो ग्लो के लिए, तो वो नजला ठीक हो गया। ग्लो के लिए किया था कि भाई मैं सुंदर दिखूं, सब बहनों को रहता है मैं सुंदर दिखूं। सुंदर बहनों को क्या, सब भाइयों को भी लगता है मैं सुंदर दिखूं। इसने अपने ग्लो के लिए किया, और वो नाक ठीक हो गया, इसका नजला ठीक हो गया, और डिप्रेशन कहाँ गया? उसके बाद तो मैंने सिखाया 2012 में, पार्क में जाके मैं सिखाती थी योगा। नजला 2012 के बाद छोड़ क्यों दिया बेटा? अब दोबारा सिखाना। जॉब में आ गई स्वामी। अरे जॉब में आ गई तो सुबह डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन तेरे को कहाँ आ जाएगा? अब ठीक हो गया ना? अब ठीक है, अब बस थोड़ा सा सर्वाइकल और माइग्रेन है, वो भी ठीक हो जाएगा। वो यहाँ आके बस 20% बचा है, अब वो भी पूरा निकल जाएगा। इसको कंटिन्यू कर जी। तो बेटा अब वापस योग की क्लास लेनी शुरू कर दे। ठीक है जी, ठीक। इसकी माँ ने भी बहुत बड़ी बीमारी ठीक की है, लुकोरिया, यूट्रस रिमूव का। बताइए, आप बताइए। यूट्रस पूरा का पूरा
करना था। बाहर निकल जाता था। मैंने बोला बाह्य प्राणायाम करो, मूल बंद लगाओ, मैया ने कर लिया, ठीक कर लिया। ये देखो, ये जिनको भी माताओं बहनों को भाइयों को जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना, ये देखो, ये बाह्य प्राणायाम, मूल बंद, उड्डयन बंद। बता मैया। गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मैं पहले एक दिन गंगा स्नान के लिए आई और मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी जी एक बार पतंजलि में आप चेकअप करवा कर देख लो, ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं ट्राई करने के लिए आई। मुझे यहाँ पर एक नेहा नाम की मैडम मिली, बहुत ही छोटी सी उम्र की, सुंदर सी। उन्होंने मुझे विश्वास दिलवाया। वो मैं कह रही मैडम मुझे ऑपरेशन करवाना है, मुझे लिकोरिया की बीमारी 8-10 साल से है और पूरे 8-10 साल तक न तो मैं आलू की सब्ज़ी खा सकती थी, ना मैं चाय पी सकती थी। चाय, कॉफ़ी, आलू की सब्ज़ी, ड्राई फ्रूट सब बंद हो गए थे। बैंगन खा लो तो बुरा हाल हो जाए, कुछ भी नहीं, गर्म चीज़ कुछ भी नहीं खा सकती थी गुरुजी, दूध भी नहीं पी सकती थी मैं। इतना भयंकर लिकोरिया। माताएं बहनें बोलती नहीं है, संकोच करती हैं। पुरुषों को धात रोग और महिलाओं को ये वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया बहुत ज्यादा होता है, बोलती नहीं है। लेकिन फिर कैसे ठीक किया? फिर उसके बाद पहले मैंने बहुत ट्राई किया, सबने मेरा ऑपरेशन बोल दिया। मैं मैडम को बोली मुझे ना ऑपरेशन करवाना है, और नेहा मैडम कह रही कि मैं आपको जड़ी बूटियों के काढ़े से ठीक कर दूंगी, आप एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो। फिर मैंने बच्चों, हम जैसे पूरा परिवार आए हुए थे, बच्चों को घर छोड़ के हम माँ बेटा यहाँ पे आए, 5 दिन तक एडमिट रहे। जब उस टाइम पे गुरुजी ये जो आपका ये जो बना हुआ है, ये मतलब बना नहीं था, फेज 1 में आई थी, कोरोना काल से पहले की बात है। तो उसके बाद जो ना ये मैं वहाँ महिला मंडल जो आपका वो एक हॉल सा है उसमें रही 5 दिन तक। और बेटा मेरा यहाँ पे मतलब एक कमरा जो लिया उसमें रहा। तो मैं 5 दिन के लिए एडमिट हुई थी, लेकिन 4 दिन में ही ठीक होगी। लो, 4 ही दिन में ठीक होगी। 4 दिन में ही ठीक होगी। और 5वें दिन के मुझे पैसे वापस मिल गए। 5वें दिन के पैसे वापस दे दिए, जा भाई तो ठीक हो। और फॉर्म भरवाया गया, उसमें मेरे से पूछा गया कि आप 4 दिन में क्यों जा रहे हो, जब 5 दिन के लिए एडमिट हुए थे। तो मैंने बताया कि मैं ठीक हो गई, ठीक हो गई, अब क्या, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे भी वापस दे दिए। चलो भाई, अब देखो ये है विश्वास और ये है योग आयुर्वेद की शक्ति, अपने पूर्वजों के ज्ञान की शक्ति। अम्मा बेटी गुरुजी और भी कुछ बता रही मैं, बता दी सॉरी। तो उसके बाद जो ना 2021 में मैं एक दिन, मेरी आदत है मैं 3-4 बजे से पहले ही उठ लेती हूँ। तो मैं 4 बजे के करीब नहा रही थी। नहाते नहाते जैसे मैं निकलने लगी तो मेरे इस पैर से इतनी जोर की आवाज़ आई, दूर आदमी खड़ा हो उसको भी सुनाई कड़क की आवाज़ आई। और उसके बाद उसके बाद मैं जब बाथरूम से निकली तो एक पैर तो ये तो टिका ही नहीं, इस पैर से और दोनों हाथों से गुडड़ियाँ चल के आई। हाँ, ऐसी गुडड़ियाँ चल के सोफे पे बैठी। उसके बाद तो मेरे बेटे को जब डॉक्टर के पास ले गए तो ऐसे बच्चे की तरह उठा कर ले गए, मेरे को गोदी में उठा कर ले गए, हड्डी कमजोर हो हड्डी। और उसके बाद मैंने दिल्ली में कई हॉस्पिटलों में दिखाया तो मुझे 19-20 का भी आराम नहीं हुआ। अब मुझे 10 दिन हॉस्पिटल की दवाई खाते हो गए, 11वें दिन मैंने बच्चों को नहीं बताया और मैंने एकादशी का व्रत रख लिया। मैंने ना दवाई खाई ना खाना खाया। और मतलब उस दिन पहले मैं दवाइयों से सोती रहती थी, और उस दिन क्या हुआ कि मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया, नींद की गोली दे। तब मैंने बच्चों को ये बात बताई तो बच्चों ने मेरी वो दवाई फेंक दी वो दवाई सारी, और फिर यहाँ पतंजलि लेके आए। अब नींद आ रही है? हाँ, अब तो बिना दवाई की नींद आ रही है। अब तो मेरा इलाज चल रहा है 21 से, और ये ठीक भी हो गया मेरा पैर, लेकिन थोड़ा सा अभी अब तो चल रहा है, सीधा पादरा हो गया। अब तो चल रहा है इलाज, थोड़ा सा दर्द नहीं है पर ये बता दिया इसका। तो देखो इसके फिर नाखून जो है ना इसके काले काले हो रखे। मैंने कहा गोधनहर को कायाकल्प पट्टी नी मोटी, कल बताया था ना। जा बेटा खुश रहो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है इस मैया में बहुत ज्यादा कम। बहनों का 1-2 पर, 4-5 पर, 9-10 पर पहुंच जाता। होना चाहिए 30-40, 50-60। विटामिन डी और B12 बहुत कम रहता है बहनों में।
बाकी तो छोड़ो, मैंने तो अपनी 7 भी बेटियों का एक बार चेक करवाया तो कईयों का कम मिला। लो, योग कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तब भी। ये पूरे देश के हालात हैं। 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, महिलाओं को तो 80%। एक तो पूरे कपड़े पहनने पड़ते हैं, पहनने ही चाहिए जो भी हो, लोग मर्यादा है। वो सूर्य की धूप का एक्सपोजर पूरा नहीं मिलता, और फिर ये जो सिंथेटिक लेते हैं विटामिन डी, वो जो है थोड़े दिन जब तक लोगे तब तक असर दिखेगा, अंदर खून में टेस्ट कराओगे तो विटामिन डी पूरा दिखेगा, शरीर में लगता नहीं है।